रेडी स्टार्ट। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। स्टॉप। मनुष्य एक गतिशील प्राणी है। स्टॉप। जो नित्य नए काम करता रहता है और पिछले कामों को भूलता जाता है। स्टॉप। जिस प्रकार सुख दुख मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, कोमा, उसी प्रकार पारंपरिकता और आधुनिकता भी जीवन शैली के दो पहलू हैं। स्टॉप। इनमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्टॉप। इन दोनों में से किसी एक पक्ष की अंधानुकृति व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर करती है। स्टॉप। आजकल लोग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती हुई अपनी परंपरा को भूलने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टॉप। अपनी परंपरा की अवहेलना कर मनुष्य कभी आधुनिक नहीं हो सकता, कोमा, क्योंकि आधुनिकता के मूल में तो पारंपरिकता ही होती है। स्टॉप। साथ ही परंपरागत रूढ़ियों से ग्रस्त होकर व्यक्ति को आधुनिकता की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, कोमा, क्योंकि इससे हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। स्टॉप। इसलिए इन दोनों का संतुलन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। स्टॉप। पैरा। साधारणतया पारंपरिकता का अर्थ लोग प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अप्रासंगिक पहलुओं के साथ जुड़े रहना मानते हैं। स्टॉप। तथा कथित आधुनिक बुद्धिजीवी इसे अगतिशील मानते हैं। स्टॉप। आज पूरे विश्व में यह धारणा फैली हुई है कि अविकास का कारण पारंपरिकता है और विकास का कारण आधुनिकता है। स्टॉप। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि परंपरा गतिशील न होकर एक सतत जीवंत प्रक्रिया है। स्टॉप। वास्तव में पारंपरिकता का अभिप्राय यह होना चाहिए कि हम अपनी भौगोलिक दशा में तत्जनित संस्कृति के अनुरूप अपने प्रगतिशील और गौरवपूर्ण उपलब्धियों के मूल्यों को कितना और किस रूप में सुरक्षित रखते हैं। स्टॉप। पैरा। आधुनिकता से हमारा तात्पर्य विकास या परिवर्तन होता है। स्टॉप। इसका शाब्दिक अर्थ है आज समाज में जो प्रचलित है, कोमा, वही आधुनिकता है। स्टॉप। परंतु वास्तव में आधुनिकता का अभिप्राय तो यह होता है कि हम अप्रासंगिक पारंपरिक धारणाओं एवं व्यवहारों में समयानुसार कितना परिवर्तन करते हैं। स्टॉप। आधुनिकता में नित्य नई उपलब्धियां या घटनाएं घटित नहीं होती हैं, कोमा, सब कुछ नया नहीं होता। स्टॉप। वास्तविकता तो यह है कि परंपरा ही आधुनिकता को जन्म देती है। स्टॉप। परंपरा ठहरा हुआ कदम है और आधुनिकता आगे चलने के लिए प्रेरित करने वाला कदम। स्टॉप। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते हैं और यही पारंपरिकता और आधुनिकता का चक्र गति को जन्म देता है, कोमा, जिसके बीच मनुष्य जीवन पर्यंत पिसता रहता है। स्टॉप। प्राचीन काल से ही पारंपरिकता के साथ आधुनिकता का सामंजस्य देखने को मिलता है। स्टॉप। प्राचीन काल में बुद्ध द्वारा तथा मध्य युग में कबीर द्वारा जाति प्रथा का विरोध उन दोनों काल की आधुनिकता थी। स्टॉप। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों द्वारा सत्ता कायम करने के प्रयास के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, कोमा, जिसे नई आधुनिकता
का जन्मदाता माना जाता है स्टॉप। इस प्रकार कोमा हम देखते हैं कि आज जो आधुनिक समझी जाती है कोमा वही कल परंपरा बन जाती है स्टॉप पैरा। आज हमारे देश में अधिकांश लोग पारंपरिकता को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए खुद को आधुनिक कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं स्टॉप। वे शायद पाश्चात्यीकरण को ही आधुनिक समझते हैं और आंख मूंद कर पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं स्टॉप। विशेषकर आजकल के नवयुवकों पर तो पाश्चात्य देशों का गहरा प्रभाव पड़ा है स्टॉप। वे अपनी भाषा कोमा संस्कृति कोमा वेशभूषा कोमा कला कोमा रहन सहन साहित्य आदि सभी आधुनिकता की होड़ से भूल बैठे हैं स्टॉप। उन पर पाश्चात्यीकरण पूरी तरह से हावी हो चुका है और इसे ही वे गलती से आधुनिकता समझने की भूल कर बैठते हैं स्टॉप। लोगों की ऐसी मान्यता हो गई है कि विदेश की प्रत्येक चीज यहाँ से उच्च स्तर की होती है, जबकि विदेशों में भारत की प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को महत्व दिया जा रहा है और वे काफी कुछ अपना भी रहे हैं स्टॉप। जबकि भारतीय आधुनिकता की होड़ में अपनी संस्कृति से कटते चले जा रहे हैं स्टॉप। इन कुप्रवृत्तियों की नकल से कोई देश विकास नहीं करेगा कोमा अपितु विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा स्टॉप। यदि किसी से कुछ ग्रहण ही करना है तो हम उसकी अच्छी बातों को क्यों न ग्रहण करें कोमा जिससे हमारा देश प्रगति करे स्टॉप। हमें भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का प्रयास करना चाहिए स्टॉप। वैसे इस दिशा में कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है स्टॉप। आज इस देश में कई तकनीक संबंधी आविष्कार किए गए हैं कोमा जिससे भारत में उत्पादन में वृद्धि हुई है और राष्ट्र आय बढ़ गई है स्टॉप। उद्योगों क्षेत्रों में वृद्धि होने से आर्थिक स्तर पर भी ऊंचा हो गया है स्टॉप। आधुनिक यांत्रिकी के विकास से कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है स्टॉप। आधुनिक ढंग से खेती करने पर उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो रही है जिससे आज कृषि हमारी आय का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है स्टॉप। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई कोमा जिसके कारण आज भारत विदेशों को कई चीजें निर्यात कर रहा है स्टॉप। हालांकि औद्योगिकरण से कुटीर उद्योगों को काफी क्षति हुई है और ग्रामीणों में बेरोजगारी बढ़ गई है कोमा लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा आज लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा उठ गया है स्टॉप पैरा। आधुनिकता की इस दौड़ में हमने न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी तरक्की की है स्टॉप। शिक्षा का प्रसार कोमा संचार साधनों का विकास और भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार आदि कारकों ने रूढ़िग्रस्त परंपरागत आदर्शों में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं स्टॉप। शिक्षा के क्षेत्र में तो व्यापक सुधार हुए हैं स्टॉप। पहले मात्र शहरों के कुछ प्रतिशत लोग शिक्षित थे कोमा आज गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो रहा है स्टॉप। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफी ऊंचा उठा है स्टॉप। आधुनिक भारत में पुरुषों को ही नहीं कोमा अपितु
स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। स्टॉप। निःशुल्क शिक्षा और भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर इनकी पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करने की पारंपरिक कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। स्टॉप। आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें लड़कियां काम नहीं करती हैं। स्टॉप। वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, नेता, पायलट, साहित्यकार, सैनिक और पुलिस अधिकारी आदि हैं। स्टॉप। आज वह स्वतंत्र हैं। स्टॉप। प्राचीन काल से चली आ रही उनकी दयनीय स्थिति में अब थोड़ा सुधार आया है। स्टॉप। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में रेडियो, दूरदर्शन, अखबार, फिल्म, प्रदर्शनी, भाषण और अन्य कई संचार माध्यमों की विशेष भूमिका रही है। स्टॉप। पैरा। आधुनिक संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति है, जिसमें लोग अधिक से अधिक ऐशो आराम पाने के लिए नित्य नई खोज करते हैं। स्टॉप। कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। स्टॉप। मनुष्य अब प्रत्येक काम हाथ की बजाय मशीनों से करने लगा है। स्टॉप। एक प्रकार से आधुनिक काल मशीनी युग में परिवर्तित हो चुका है, जहां लोगों की भावनाओं की नहीं, उनके कार्यों की कद्र की जाती है। स्टॉप। पैरा। जहां तक धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन की बात है, उसमें भी कुछ सुधार हुआ है। स्टॉप। परंपरागत, रूढ़िग्रस्त, आडंबरपूर्ण तथा अंधविश्वासी धर्म में किंचित परिवर्तन हुआ है और उनमें इन तत्वों की कमी पाई गई है। स्टॉप। अब मनुष्य तर्क की कसौटी पर धर्म को कसने लगे हैं। स्टॉप। इसलिए तर्क और बुद्धि से रहित धर्म के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। स्टॉप। अब लोग भाग्य की जगह कर्म पर विश्वास करने लगे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जनमानस में धार्मिक संकीर्णता में कमी आई है। स्टॉप। लेकिन इसके साथ ही उसमें कई बुराइयां भी घर कर गई हैं। स्टॉप। धर्म और ईश्वर का भय कम होने से अनैतिकता की ओर बढ़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्टॉप। पैरा। औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण के कारण प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हो रहा है। स्टॉप। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण हो गया है। स्टॉप। इसका एक प्रमुख कारण शहर में उद्योगों की स्थापना है। दूसरा, पाश्चात्य की नकल। स्टॉप। लोग व्यवसाय की तलाश में गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं, जिससे उनका परिवार से अलग होना स्वाभाविक है। और कुछ लोग विदेशियों की नकल कर स्वतंत्र होकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। स्टॉप। इसका परिणाम यह होता है कि उनका वैवाहिक संबंध दृढ़ नहीं रह पाता। स्टॉप। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त परिवार के 100% लोगों में मधुर वैवाहिक संबंध ही होते हैं, पर उनके बीच वैवाहिक संबंधों को टूटने से बचाने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, जिससे बहुत हद तक इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। स्टॉप। संयुक्त
परिवार में बच्चों की परवरिश भी अच्छे ढंग से की जा सकती थी। स्टॉप। परंतु कोमा आज औद्योगिकरण की दुनिया में शायद ही ऐसा संभव है। स्टॉप। इसलिए आजकल विवाह विच्छेद भी अधिक होने लगे हैं। स्टॉप। आधुनिकता ने आज विवाह के प्रकार को भी परिवर्तित कर दिया है। स्टॉप। अब प्रेम विवाह कोमा अंतरजातीय विवाह आदि संस्कारित विवाह का रूप ले लिया है। स्टॉप। आज लोग अपने परंपरागत संस्कारों को भूलकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कोमा परंतु वे इन तथ्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। स्टॉप। पैरा। पारंपरिक रूप से चले आ रहे सम्यक संस्कारों को नजरअंदाज करने की भूल कर लोग अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। स्टॉप। यह आवश्यक नहीं कि प्राचीन काल में जितनी भी बातें थीं कोमा सभी अच्छी थीं और उनका आंख मूंद कर अनुसरण किया जाना चाहिए। स्टॉप। बल्कि कोमा हम उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाकर आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं कोमा यथा परंपरागत रूप से चली आ रही सती प्रथा कोमा बाल विवाह कोमा धार्मिक आडंबर कोमा रूढ़िवादी और अन्य कई बुराइयां हमारे समाज को बुरी तरह से जकड़े हुए हैं कोमा जरूरत है इन्हें दूर करने की और अच्छी संस्कृति कायम करने की कोमा लेकिन इन विभत्स संस्कारों को हटाते हुए हमें अपने परंपरागत संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए कोमा जिसके आधार पर आज हम सभी खड़े हैं। स्टॉप। आज हमारे समाज में बाल विवाह और सती प्रथा बिल्कुल समाप्त प्राय हो गई है। स्टॉप। विधवा विवाह भी सामान्य बात हो गई है। स्टॉप। शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर महिलाएं कोमा जिन्हें कभी पारंपरिकता की बेड़ियों में जकड़कर घर की चहारदीवारी में कैद रहना पड़ता था कोमा अब पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने लगी हैं। स्टॉप।